से समझाने की जरूरत है। एक एक करके जो जो बात हमारे द्वारा की गई थी वो सारी बातों को हमने नीचे उतारने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वयं सहायता समूह के और खास करके बहुत सारे कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं, अब महिला बहनों के लिए भी देखो वुमन स्टार्टअप योजना का भी प्रोत्साहन देने का काम हम कर रहे हैं, जिसमें 4000 से 4900 वुमन स्टार्टअप का मतलब नवाचार आपके माध्यम से जो नई कल्पना आ रही, उस कल्पनाओं के माध्यम से बनने वाली योजनाओं के बलबूते पर न केवल देश प्रदेश का भला होगा बल्कि आपका स्वयं का भी भला होगा। और हमारे लिए लगभग 44% तो स्टार्टअप हमारी बहनों द्वारा संचालित हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर में भी हमने अपने युवा महिला उद्यमियों को मौका दिया है। आज सरकारी भर्तियों के लिए भी, सरकारी भर्तियों में भी हम अपनी 35% के आरक्षण के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारे पास जो 4 मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 श्रेणियां हैं, या सरल शब्दों में कहा जाए तो 4 ही जातियां हैं, जिनके माध्यम से देश में चारों का ध्यान देंगे तो हमारे लिए अपने आप सबका सर्व समृद्धि का हमारा अभियान पूरा होगा। इसमें महिला, किसान, युवा, गरीब, तो हमने अपनी बहनों को भी इसमें महत्व दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहले हमने अपनी अभी जो 3 प्रकार की योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया, जिसमें पूरे सरकार के सभी विभागों को इन चारों में समाहित करने का प्रयास किया। तो ये एक तरह से सरकार की नीति 2047 तक देश जब दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, मध्य प्रदेश भी, मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश का नंबर 1 का राज्य बनेगा। इस भावना के आधार पर सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें आपके जीवन में बेहतर से बेहतर जो हो सकता है उस पर हम काम कर रहे हैं। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में लगभग बेटियों के विवाह के जो अभियान हम चला रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह के माध्यम से 19,000 से ज्यादा बहनों का कन्यादान हमारी सरकार के माध्यम से किया गया। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लिए ये जो अभियान है, ये पवित्रता का संकल्प है, जिसमें 115 करोड़ से ज्यादा धनराशि हमने खर्च की है। और सामूहिक विवाह का जो लाभ होता है, ये जो जातियों में बटा हुआ समाज जब सामूहिक कन्यादान करता तो सभी जातियों के एक साथ बैठ करके और कन्यादान और निकाह एक साथ जब करते हैं तो सामाजिक समरसता का एक अलग प्रकार का भाव प्रकट होता है। ऐसी सारी बातों को जोड़ के चलने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आहार अनुदान योजना के माध्यम से जनजाति, बेगा, सहरिया, भारिया, ऐसे सभी समाजों को, हमारी सहरिया ही तो बहन है सुनीता, क्या धड़ अपनी क्या गोलियां चल रही अपनी भावनाओं के माध्यम से। कोई कल्पना करेगा कि अति पिछड़े समाज में से आती है बहन, तो सबसे अगड़े में बनेगी, हमारी इच्छा है। और यही आपको नेतृत्व करने का मौका सरकार के माध्यम से मिलेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से जननी सुरक्षा में बनने वाली, हमारी मां बनने वाली सभी बहनों के खाते में हम न केवल राशि डाल रहे हैं बल्कि हिम्मत दे रहे कि सरकार आपके साथ खड़ी है। आपके सभी प्रकार के जीवन के मंगल की कामना करते हुए आपके हक की राशि आपके खातों में डाल रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं, जब प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी अभी तक जिनको मकान मिले उनको मिले, लेकिन जो बाकी बच गए, आप चिंता मत करना बहनों, आप बाकी जितने प्रदेश भर में मेरा आज का भाषण भी सुन रहे होंगे, हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार जो पूरे देश के अंदर 4 करोड़ शहरी क्षेत्र में ये जो नए मकान बनने वाले हैं, तो शहरी और ग्रामीण में सर्वे हो रहा है। आप अपना पंजीयन कराइए, आपको अपना पक्का मकान भी मिलेगा। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बड़ी सौगात, पक्का मकान आपको, घर में गैस का कनेक्शन आपको, लाडली लक्ष्मी योजना आपके हाथ में, हमारे सभी प्रकार की शासन की योजनाओं का बड़ा आप एक तरह से लाभ उठा रही। मैं मान के चलता हूं, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे, उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है।
कि किसी हालत में ना तो धर्मांतरण ना दुराचरण किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर ये कुरीतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। साथ ही साथ सास की बहनों को 7 दिवस का आकस्मिक अवकाश और